स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम 2023 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रिएक्शन। और वो मैं रिएक्शन बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वाले रिएक्शन की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे मैं कुछ ही सिलेक्टेड बताऊंगा, बहुत ढेर सारे आपको रिएक्शन में नहीं बताऊंगा। गारंटेड मैं आपको बताऊं, जितने मैं आपको बताऊंगा इसमें से आपके 100% पूछे जाएंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहला रिएक्शन है हमारा कैनिजारो रिएक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो बेटा, इस रिएक्शन में होता क्या है। ठीक है, इस रिएक्शन में हम करते क्या है, ध्यान से सुनना, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मैं आपको कुछ इस तरीके से बताऊंगा जो कि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैं आपको जितने भी रिएक्शन बताता जा रहा हूं साथ ही साथ में आप नोट भी कर लीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम पे रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। सो स्टूडेंट, कैनिजारो अभिक्रिया में हम करते क्या है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेते हैं एल्डिहाइड। सर एल्डिहाइड क्या होता है, अगर आपके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेंजल्डिहाइड लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड तो हमारा CHO होता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास बेंजीन रिंग में, CHO यानी कि एल्डिहाइड लगा, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये बेंजल्डिहाइड है। तो यहाँ पे हमें लेना है बेंजल्डिहाइड, और कितने टाइम्स लेना है स्टूडेंट, हमें यहाँ पे 2 टाइम्स लेना है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, फिर इसमें ऐड करना है फिर हमें इसमें क्या करना है, ऐड करना है कॉन्क NaOH। ठीक है, सांद्र NaOH। फिर हमें क्या करना है, आगे इस रिएक्शन को हमें देनी है हीट। ठीक है, इसको हम डेल से दिखाते हैं। डेल जहां भी आपका लिखा रहता है उसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि ये जो रिएक्शन हो रही है हीट के प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, यानी कि जब हम इसको हीट कर रहे हैं तब ये रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रही है। ठीक स्टूडेंट, मैंने क्या किया, सबसे पहले बेंजल्डिहाइड लिया, कितने टाइम लेंगे, 2 टाइम। इसमें ऐड करेंगे कॉन्क NaOH। ठीक है, सांद्र NaOH, फिर देंगे इसको हीट। सो स्टूडेंट, अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी। हमारे पास है 2 टाइम्स बेंजल्डिहाइड, यानी कि हमारे पास 2 बार क्या है, बेंजीन भी है, 2 बार एल्डिहाइड भी है। तो सबसे पहले 2 बार हमारे पास बेंजीन है, तो 2 बार हम क्या कर लेते हैं, बेंजीन का रिंग बना लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास 2 टाइम यानी कि 2 टाइम्स हम क्या करेंगे, बेंजीन बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 बार बेंजीन हम लोगों ने बना ली। अब 2 टाइम्स देखो स्टूडेंट है क्या, 2 टाइम्स एल्डिहाइड भी है, यानी कि 2 बार आपका यहाँ पे कार्बन भी है, 2 बार आपका हाइड्रोजन भी है, और 2 बार आपका ऑक्सीजन भी है, और 2 बार आपका बेंजीन तो है ही जो हम लोगों ने बना दिया। ठीक, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखो 2 टाइम्स लिखा है मैंने, तो यानी कि यहाँ पे 2 कार्बन है। ठीक है, एक एक कार्बन आप क्या करेंगे, एक एक बेंजीन रिंग पर इस तरीके से ऐड करेंगे। देखो मैं आपको एकदम बच्चों वाली लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, एक एक कार्बन को एक एक बेंजीन रिंग पे यहाँ पे सेट कर देंगे। बचते हैं 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। पहले तो हाइड्रोजन है, देखो तो हाइड्रोजन पहले आ रहा है और 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन को पहले बेंजीन रिंग पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से ऐड कर देंगे। अभी क्या कंपाउंड बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनो बस। तो हाइड्रोजन को क्या किया, पहले वाली बेंजीन रिंग पे दोनों ही हाइड्रोजन को यहाँ पे ले जाकर ऐड किए। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, बचेगा 2 ठो हमारे पास ऑक्सीजन, तो दोनों ऑक्सीजन इस पे आकर जुड़ जाएगा। बचेगा हमारे, देखो ये तो सारा हमने क्या किया, डिसोसिएट करके इस तरीके से पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब बचा NaOH को हम लोग ब्रेक करेंगे, तो Na+OH- में कुछ इस तरीके से ब्रेक होता है। तो यहां से देखो जो हमारा माइनस वाला निगेटिव वाला पार्ट है, OH पार्ट क्या होगा, पहले वाले कार्बन से आकर कुछ इस तरीके से OH जुड़ जाएगा, और सोडियम यानी कि Na क्या होगा, Na हमारा इस तरीके से आकर जुड़ जाएगा। सो स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, अब मैंने किया क्या, हमने क्या किया कि 2 बार हम लोगों ने 2 टाइम्स लिया बेंजल्डिहाइड, इसमें हम लोगों ने ऐड किया कॉन्क NaOH, दिया हीट, तो यहाँ पे हमारे पास बन गया बेंजील अल्कोहल। ठीक है, ये हमारा हो गया बेंजील अल्कोहल, और ये हो गया हमारे पास सोडियम बेंजोएट। तो मैं नाम भी लिख देता हूँ, इसी तरीके से रिएक्शन होगी। मैंने दो बार हम लोगों ने बेंजल्डिहाइड दिया, तो 2 बार यहाँ पे हम लोगों ने बेंजीन बना दिया, एक एक कार्बन को सेट कर दिया। उसके बाद दोनों हाइड्रोजन को क्या करेंगे, इस पे ऐड करके, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों ऑक्सीजन को इधर ऐड कर देंगे। बात करेंगे NaOH को ब्रेक करने की, तो Na+OH- में ब्रेक होकर के कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगा हमारा। सो स्टूडेंट, बात करें कि यहाँ पे देखिए कौन कौन सा कंपाउंड क्या है, तो ये है हमारा बेंजल्डिहाइड। मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, आप चाहे तो हिंदी इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में भी एग्जाम में लिखते हैं तो एग्जामिनर इतना आपका मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है, सो यहाँ पे लिख देंगे, ये है आपका बेंजल्डिहाइड। ठीक है,
ये आपका बेंजीन के साथ एल्डिहाइड लगा है तो बेंजल्डिहाइड, और यहाँ पे आपका यहाँ पे ये NaOH है। उसके बाद यहाँ पे इसकी बात करें स्टूडेंट, ये क्या हमारे पास बेंजील एल्कोहल है, तो इसका भी मैं नाम लिख देता हूँ बेंजील एल्कोहल। ठीक, सो स्टूडेंट ये है बेंजील एल्कोहल। और इसकी बात करें तो ये आपका सोडियम बेंजोएट, ये क्या है आपका सोडियम बेंजोएट। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको कैनिजारो अभिक्रिया जो है अच्छी तरीके से समझ में आएगा। स्टूडेंट अब भी मैं आपको चांस दे रहा हूं, अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं इसको आपको एक स्पेशल से क्लास लेकर के और भी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अपना पूरा एफर्ट देते हुए मैंने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में इजिली कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट आगे के रिएक्शन देखिए, अगला जो रिएक्शन है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन है हमारा एल्डोल संघनन अभिक्रिया, जिसको हम लोग कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो एल्डोल बनता कैसे है। ठीक है, जो भी हम कंपाउंड लेंगे उससे हमें बनाना है एल्डोल। ठीक है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया में बनता क्या है, एल्डोल बनता है। ठीक है, प्रोडक्ट जो बनता है वो एल्डोल बनता है। सो स्टूडेंट देखिए इसमें हमें करना क्या होता है, इसमें हम एल्डिहाइड लेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं एल्डिहाइड, और कितने टाइम्स लेंगे, हम यहाँ पे लेते हैं एल्डिहाइड, और कितने टाइम्स लेते हैं स्टूडेंट, 2 टाइम्स लेते हैं। ठीक, ध्यान से सुनना, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ समरी लिख रहा हूँ। ठीक है, सो स्टूडेंट एल्डिहाइड लेते हैं, 2 टाइम्स लेते हैं। अब इसके हम किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। ठीक है, डाइल्यूट NaOH के, यहाँ पे कॉन्क में करते हैं, यहाँ पे डाइल्यूट NaOH यूज करते हैं। ठीक है, तो बनता क्या है, एल्डोल बनता है। ठीक, क्या बनता है, एल्डोल। अब देखो रिएक्शन आगे कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, एल्डिहाइड जो कि एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा, एल्किल ग्रुप में मेथेन, एथेन, यहाँ तक कि बेंजीन रिंग भी आ जाता है, फिनॉल भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड लेंगे जो कि एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा, एल्किल ग्रुप में हम लोग CH3 ले लेते हैं, यहाँ से ये जुड़ा है। अब यहाँ पे लगाते हैं COH लगा, यानी कि क्या है, यहाँ पे आपका COH लगा, यानी कि ये क्या है, एल्डिहाइड। जहां भी आपको CHO दिखता है ये क्या आपका होता है, ये आपका होता है एल्डिहाइड। ठीक है, क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। ठीक, सो स्टूडेंट इसको बात याद रखिएगा। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, एल्डिहाइड ले लिया, सेम इसी तरीके से हम लोग को 2 टाइम्स लेना है, तो यहाँ पे भी लेंगे एल्डिहाइड, यहाँ पे ले लिया एल्डिहाइड। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में हम करा देंगे इसकी रिएक्शन, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। अब देखिए बनने वाला जो प्रोडक्ट है क्या बनेगा तो एल्डोल, ये तो कंफर्म है, लेकिन कैसे बनता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो यहाँ से हमारे पास देखो यहाँ का जो CH3 है ना एल्डिहाइड का, यहाँ का जो CH3 है, यहाँ का एक H क्या करेगा, यहाँ से यहाँ का एक H निकलेगा और यहाँ के जाकर ये जो डबल बॉन्ड वाला O है इसको ब्रेक करके यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा CH3C, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो, यहाँ पे पहले तो था डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके बॉन्ड को ब्रेक करेगा और वहां पे जाकर जुड़ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपका क्या करेगा, एक बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, O पहले से था, एक H जाकर ऐड हो गया तो यहाँ पे OH हो जाएगा, और H यहाँ पे नीचे पहले से ही था, और इनटू अब यहाँ पे देखिए इसमें ये भी तो ऐड हो रहा है CH3 था जिसमें से एक H निकल गया तो CH2 बचा, और बाकी का आपको क्या करना है, एज इट इज लिख लेना है। ये जो आपका प्रोडक्ट बना है स्टूडेंट, यही है आपका एल्डोल, इसको हम कहते हैं एल्डोल। सो स्टूडेंट ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चाहे वो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हो चाहे UP बोर्ड के स्टूडेंट हो, हर किसी के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो ये हम लोगों ने लिया एल्डिहाइड, ये आपका एल्डिहाइड 2 टाइम्स लिया, इसी तरीके से यहाँ पे भी, और बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो एल्डोल बनेगा। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। एल्डिहाइड लिया, यहाँ का आपका एक हाइड्रोजन निकलेगा, इसके 2 डबल बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बाकी बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो बनेगा आपका एल्डोल। सो स्टूडेंट आगे की रिएक्शन की बात करते हैं। अगला रिएक्शन है हमारा सेंडमायर अभिक्रिया, जिसको हम सेंडमायर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग लेते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो सर ये होता क्या है, देखो आपके पास अगर बेंजीन रिंग है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में अगर आपके पास बेंजीन रिंग है, इसमें ऊपर यहाँ पे आप लगा देते हैं N2Cl, तो इसका नाम बन जाता है स्टूडेंट, तुरंत ही नाम लिख देता हूं जिससे कि ज्यादा क्लियर रहेगा, इसका नाम होगा बेंजीन डाइएजोनियम और क्लोराइड हो जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसका नाम होगा। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे पोटेशियम साइनाइड, जिसको हम KCN
N कहते हैं, ठीक है। पोटेशियम साइनाइड यूज करेंगे और किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी स्टूडेंट, कापर के चूड़ के यानी कि कापर पाउडर के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराएंगे। सो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको बना लेनी है बेंजीन रिंग, जैसा कि हमारे पास दिया हुआ है, जो हम लोगों ने कहाँ से लिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का जो साइनाइड है, यहाँ पे ये जो CN है, ये क्या होगा, जाके यहाँ पे इस पर ऐड हो जाएगा बेंजीन रिंग पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास CN, और बात करें इसको रिप्लेस कर देगा, उसके रिप्लेस करने के बाद इसकी जगह पे खुद जाकर ऐड हो जाएगा। और बात करेंगे इसको नाइट्रोजन की, यहाँ पे प्लस का N2 हो जाएगा, और स्टूडेंट बचा Cl हमारा, तो Cl किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, पोटेशियम के साथ, तो पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे ये रिएक्शन हमारी फाइनल रिएक्शन। अगर आप इतना भी लिख देते हो तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। और स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन 2 ही नंबर के पूछे जाते हैं, लेकिन ये सारे जो रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे तो आपके पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शन है जो कि आपके मतलब फिक्स होता है बोर्ड एग्जाम में आना, तो वही यही सारे रिएक्शन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स होते हैं, पूछा जाता है। सो स्टूडेंट अगला रिएक्शन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, जिसको हम फ्रीडेल क्रॉफ्ट रिएक्शन कहते हैं। ये भी रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको और अच्छे से समझेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लेते हैं बेंजील क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे हम लगा देते हैं बेंजीन और इस पे लगा देते हैं Cl, बेंजील क्लोराइड ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं मेथिल क्लोराइड यानी कि CH3Cl। इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड, और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से देखिए हमारे पास बनता क्या है, यहाँ से देखिए जो हमारे पास CH3 है ना, ये मेथिल ग्रुप जो है, ये CH3 कहाँ जाता है, ये CH3 ये देखिए होता है आपका ऑर्थो पोजीशन, ये होता है मेटा पोजीशन, ठीक, और ये होता है आपका पैरा पोजीशन। सो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में कई बार इस तरीके से क्वेश्चन बना भी है, बोर्ड एग्जाम में ही नहीं कंपटीशन लेवल पे भी ये क्वेश्चन बना है कि आपसे पूछा गया है कि बेंजीन रिंग में जो सबसे स्टेबल पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, ऑर्थो मेटा पैरा नन ऑफ दीज, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे आपको क्या लगाएंगे, पैरा पोजीशन जो होती है सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन होती है बेंजीन रिंग पे, ठीक। सो स्टूडेंट अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का जो CH3 है, ये CH3 क्या होगा, ये आपके ऑर्थो पोजीशन पे क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे लगा देंगे बेंजील क्लोराइड के ऑर्थो पोजीशन पे क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ऑर्थो पोजीशन यही होती है, ये ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा, ये मेटा पर ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे CH3 जो है ये ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा, तो इस तरीके से कुछ बन जाएगा, ठीक। और प्लस अब यहाँ पे बचा Cl, तो Cl आपका क्या होगा, पैरा पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेंजीन क्लोराइड के साथ ये आपके पैरा पोजीशन पे आके Cl जुड़ जाएगा। तो ये वाला जो कंपाउंड बना है ये सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा, यानी कि सबसे ज्यादा स्थिर है, ठीक है। सो स्टूडेंट इसी तरीके से हमारी ये भी रिएक्शन कंप्लीट होती है स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने टोटल आपको 4 रिएक्शन बताया, चारों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। पहला यहाँ पे देखिए फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया और सेंडमायर अभिक्रिया, एल्डोल संघनन अभिक्रिया, जिसको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं, और जो फर्स्ट वाला मैंने बताया आपको कैनिजारो रिएक्शन। आई होप कि आपको चारों ही रिएक्शन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। नहीं भी समझ में आए तो आपको करना क्या है कि एक बार आपको इन सभी रिएक्शन को नोट करना है और खुद से प्रैक्टिस करनी है, जिस तरीके से जिस वे में मैंने आपको बताया उस तरीके से खुद को मतलब खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इस पे एक सेशन और लूंगा जिसमें मैं और भी इंपॉर्टेंट जो आपके रिएक्शन है उसमें इंक्लूड करूंगा, और जो रिएक्शन आपको नहीं समझ में आएगी उस रिएक्शन को मैं फिर से आपको बता दूंगा। और स्टूडेंट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है और भी वीडियो बनाने के लिए। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी हमें आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, जिससे कि आपके कमेंट किए हुए टॉपिक पे मैं आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करूंगा। स्टूडेंट पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।